पहाड़ों के बीचों बीच एक गांव स्थित था। गांव में माधव अपनी बूढ़ी माँ और अपनी एक पत्नी के साथ रहा करता था। एक शाम जब सूरज ढलने के बाद, बेटा आज शहर मत जा, आज की रात भारी है। गांव में कहते हैं ऐसी रातों में छलावा भटकता है जो रूप बदलकर लोगों को मार देता है। माधव ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। माधव ने अपनी माँ की बात अंधविश्वास में कहकर टाल दी और निकल गया। माधव गांव से बाहर निकलने ही वाला था कि एक बूढ़ा आदमी उसे मिला। काका, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आज की रात समझ नहीं आता क्या होने वाला है। माधव, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आगे मत बढ़ो, आगे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। माधव को उस बूढ़े की बात पर गुस्सा आने लगा। वह उसकी पूरी बात को बिना सुने आगे बढ़ गया। माधव जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता, अंधेरा और गहरा होता चला जाता था। अजीब जानवरों की आवाजें माधव को सुनाई देने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि माधव को अपनी सांसों की आवाज किसी दैत्य की आवाज की तरह लगने लगी। अचानक एक छलावा वहां प्रकट हो गया। उसका चेहरा नहीं था, बस उसकी आंखें किसी आग की तरह धधक रही थी। माधव एकदम उसका इतना खौफनाक रूप देखकर बेहोश हो गया। जब माधव को होश आया तो उसने देखा कि वह एक बहुत खौफनाक जगह पर है जहां कोई नहीं था, सिर्फ सड़ी गली बदबू आ रही थी। अचानक वह छलावा दोबारा से वहां आ गया। उस छलावे की हंसी किसी के कांच के टूटने जैसी थी। माधव उसके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। छलावे को माधव पर दया आ गई। माधव वापस उसी पगडंडी पर आ गया जहां से वह शहर जा रहा था। जैसे ही उसने यह देखा, वह वहां से भागा और सीधा अपने घर जाकर ही रुका। माधव का चेहरा डर से इतना पीला पड़ चुका था जैसे मानो उसके चेहरे से किसी ने खून खींच लिया हो। उस खौफनाक घटना के बाद माधव ने कभी किसी बड़े की बात नहीं टाली। उस खौफनाक घटना की याद माधव के शरीर को आज भी कंपा देती है।